क्या आपको पूरे शरीर में थकान महसूस होती है, काम करने में आलस आता है, मन करता है कि बस पड़े रहें, कुछ ना करें। आपकी हड्डियों में हल्का फुल्का दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो इसका मतलब है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो वो हमारी बॉडी के वेट को सही से ले नहीं पाती है, क्योंकि बेचारी कितना संभालेंगी हमको, खास करके घुटने, और उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द जो है कष्ट का कारण तो है, बहुत दुख देता है। सारे काम ठप हो जाते हैं, रुकावट आ जाती है, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं, और लाइफ जो है थोड़ी अजीब हो जाती है कि दर्द के साथ कैसे जिया जाए। उसको कम करने के लिए दवाइयाँ, पेन किलर्स, जो कि और ज़्यादा नुकसान करती हैं और तीसरी बीमारी का कारण बन जाती है। 50-55 की उम्र के बाद ऐसा भी देखा गया है कि कई बार कोई गिरने से, चोट लगने से हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और वो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। ये सारे के सारे लक्षण हैं हड्डियों की कमजोरी के। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, लोअर बैक एक है, कमर दर्द है, शोल्डर, कंधे, कहीं भी दर्द हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ऐसी चीज़ जिसको अगर आप खाते हैं तो इन परेशानियों से आप बच सकते हैं, अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, मसल्स को मजबूत रख सकते हैं। जब आपके मसल्स मजबूत होंगे, मसल्स हड्डियों को ठीक से होल्ड करेंगे, तभी तो आप दर्द से भी बच पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे ये दर्द होता है, और क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम इस दर्द से बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। अक्सर मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि हम तो घर का खाना खाते हैं फिर भी हमारी हड्डियों में दर्द है, हम तो बाहर का ऐसा कुछ नहीं खाते हैं फिर भी हमारी हड्डियों में दर्द है, क्यों है ये दर्द। ये बहुत अच्छी बात है कि आप घर का खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सेहत की तरफ बहुत ध्यान देते हैं ताकि वो खराब नहीं हो जाए, ताकि उसको आप मेंटेन करके रख सकें। लेकिन फिर भी अगर दर्द होता है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यही हो सकता है कि क्या आप कुछ जो भी आप खा रहे हैं वो इतना एम्प्टी है कि उसके अंदर कोई विटामिन मिनरल आपको मिल ही नहीं रहे हैं। आपकी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है वो ढूंढने के लिए विटामिन और मिनरल्स, और बॉडी अपने आप को ठीक नहीं रख पा रही है। तो अगर ऐसा है तब भी आपके घुटने जोड़ों में दर्द होगा, तब भी आपको तकलीफ होगी। या फिर आप खा तो सही रहे हैं, आप विटामिन भी ले रहे हैं, मिनरल भी ले रहे हैं, आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे आपको सारी चीज़ें मिले, लेकिन वो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तब भी आपको तकलीफ होगी। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं आपको, तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, मिनरल वाटर। तो ये जो आरओ का पानी है, वो जो पानी से जो कचरा है जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें बीमार कर सकता है, उसको तो निकालता ही निकालता है, लेकिन उसके साथ में विटामिन मिनरल्स को भी निकाल देता है, पानी को खोखला कर देता है। हम वो खोखला पानी पीते हैं, सोचते हैं अपने आप को हमने हाइड्रेट कर लिया है, लेकिन आपकी बॉडी को जो मिनरल्स चाहिए थे, जो विटामिन चाहिए थे, वो तो नहीं पहुंचे। पानी को एल्कलाइन बनाएंगे आप, वो बनाने के कई तरीके मैं वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आप उसको कैसे अल्कलाइन बनाएं, अब दोबारा से बता देती हूँ कि आप उसमें कुछ फ्रूट डाल दें, या कुछ उसमें जैसे खीरा डाल दिया, या उसमें नींबू डाल दिया, या उसमें पुदीने के पत्ते डाल दिए, तो आपके पानी में कुछ ना कुछ वाइटामिन और कुछ ना कुछ मिनरल्स उन चीज़ों से आ जाएंगे। फिर जब आप वो पानी पियेंगे तो वो आपकी हेल्थ को सही रखेगा, वो उतना खोखला पानी नहीं रहेगा। इसी तरीके से हम जो चीज़ें खाते हैं, जैसे मान लो हमने बाजार का जो पैसा हुआ पैकेट वाला आटा है, वो इतना रिफाइंड होता है, हमारी आंतों में चिपकता है, और आंतों में जब वो चिपकता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है। अब बॉडी आपको मेंटेन करके रखे या उसको हजम करने में मेहनत करती रहे, तो एक ही काम तो कर सकती है बॉडी। तो बॉडी को आपने एनवायरनमेंट नहीं दिया जिस एनवायरनमेंट में वो आपकी हेल्थ को अच्छा रख सकती थी, जिस एनवायरनमेंट में वो आपकी बॉडी, आपके हड्डियों को मजबूत रख सकती थी, आपके मसल्स को ठीक रख सकती थी, वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हाई फाइबर फूड आपको खाने चाहिए, जिसमें आपको फाइबर ज़्यादा मिले। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो फाइबर जब गट में जाता है तो वो डाइजेस्ट होने में मदद करता है, और वहाँ से मल को बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि उसको बल्क देता है और वो जल्दी बाहर निकलता है, चिपकता नहीं है। अगर फाइबर नहीं होगा तो वो चीज़ें आंतों में चिपक जाती हैं, वहाँ टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, और वो टॉक्सिन्स बीमारी का, हड्डियों के दर्द का, जोड़ों के दर्द का कारण बनते हैं। खाने के साथ कुछ और हम ऐसा भी करते हैं कि हमें तो खाना बहुत टेस्टी चाहिए, इसलिए हम उसको बहुत पकाते हैं।
सब्जियां हुई, सब्जियों को खूब पका दिया, मसालों को खूब पका दिया, उसमें तेल भी खूब डाल दिया और अच्छे से पका के बहुत टेस्टी बना के और चटकारे ले लेके खाया। लेकिन वो जी चीज़ जो खाई, चटकारे तो बहुत लिए, वो चटकारे के बाद जब वो अंदर गई तब उससे आपकी बॉडी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपने तो उनको पका पका के ख़त्म कर दिया ना। तो आपने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एक्सेस कुकिंग नहीं करनी, एक्सेस ऑयल नहीं डालना, एक्सेस मसाले नहीं डालने, अपना ध्यान खुद रखना है और उसी हिसाब से कुकिंग करनी है। इसीलिए कहते हैं कि घर का बना खाना खाओ। घर में जब आप बनाएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और अपनी बॉडी को सही रख सकते हैं। जब आपका खाना ऐसे बनेगा तो उससे आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स ज़्यादा बनेंगे, आपका गुड बैक्टीरिया ज़्यादा बनेगा गट के अंदर। जब वो गुड बैक्टीरिया अंदर अच्छे से बनेगा तो वो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। जब आपकी बॉडी को वो सारे विटामिन मिनरल मिलेंगे तभी तो आपकी बॉडी सही रहेगी। और उसके लिए ज़रूरी है अपने खान पीन की तरफ ध्यान देना कि क्या खा रहे हैं और कैसा बना रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। कैसे खाने का मतलब कि कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी गप गप करके खाया और चलते बने, क्योंकि हमें तो बहुत काम है। खाने को खाने की तरह एंजॉय करके खाएंगे, आराम आराम से खाएंगे, 32 बार चबा के खाएंगे, तभी वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तभी आपको उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलेंगे। आपने ऐसा नहीं किया तो फिर बोन लॉस भी हो सकता है, मसल लॉस भी हो सकता है और न्यूट्रिएंट ना मिलने के कारण कमजोरी भी आ सकती है। तीसरा कारण है कि शुगर नहीं लेना। मैं भी अपने वीडियो में ये बताती हूँ कि शुगर अच्छी नहीं होती, शुगर नहीं खानी चाहिए, लेकिन वेट ना बढ़े इसके लिए लोग चाय तो पीते हैं, लेकिन चाय को फीकी पीते हैं। वो चाय भी एम्प्टी हो जाती है, उसके अंदर कैफीन के सिवा आपको कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग उसमें दूध डालते हैं तो थोड़ा बहुत प्रोटीन उससे मिल जाता है, लेकिन वो उसमें आपको एनर्जी तो नहीं मिली। वो एनर्जी लेने के लिए आपको चाय के अंदर शक्कर डाल लेनी चाहिए या तो मिश्री डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल खोखली चाय नहीं रहेगी। कोई भी खोखला खाना जब आप खाते हैं तो आपकी बॉडी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपकी बॉडी उसमें मेहनत में लगी रहती है और आपका जो वियर एंड टियर हुआ तो उसको रिपेयर में उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचता है। तो आपने अपनी बॉडी को ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि वो अपने आप को मेंटेन करके रख सके। तो अगर आप चाय के शौकीन हैं, कॉफ़ी के शौकीन हैं, तो बिल्कुल फीकी ना पिए, उसमें हल्का फुल्का नेचुरल मीठा जो है वो डालें, रिफाइंड शुगर नहीं। ये 3 कारण हैं जिससे आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, मसल्स वीक होते हैं और वो दर्द का कारण बनते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वो कौन सी 2 चीजें हैं जिनको खा के आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। उसमें नंबर 1 पर है कर्ड, यानी कि दही। दही जो है वो उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होता है, वो आपके गट बैक्टीरिया को और बढ़ने में, जो गुड बैक्टीरिया है उसको बढ़ने में मदद करती है। और जब वो गुड बैक्टीरिया आपके अंदर गया तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आपने जो भी खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आपने बाकी चीज़ों का ध्यान रखा, एम्प्टी खाना नहीं खाया, ऊपर से आपने दही खाई, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। लोगों को दही अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप अगर जब कोशिश करेंगे खाने की तो वो अच्छी भी लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे हम एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ एक ही दिन एक्सरसाइज करते हैं, तो अगले दिन क्या होता है, पूरे बदन में दर्द होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज खराब है, एक्सरसाइज है तो अच्छी है, लेकिन आपने उसको रेगुलर नहीं किया इसलिए बदन दर्द हुआ। आप आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, तो फिर बदन दर्द नहीं होगा। ऐसे ही दही भी अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं इससे वात बढ़ता है, कुछ कहते हैं इससे घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। दही भी अच्छी है। आप जब इसको रेगुलरली खाएंगे तो उससे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही 1-2 दिन के बाद आपको लगने लगेगा हाँ ये अच्छी चीज़ है। और उसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप उसके अंदर जीरा भून के मिला सकते हैं, हल्की सी काली मिर्च डाल सकते हैं और काला नमक डाल सकते हैं। वो दही के गुणों को भी बढ़ाएगा, टेस्ट को भी बढ़ाएगा और आपको वो अच्छी लगेगी। दही में आपकी डेली नीड का 38% फॉस्फोरस, 12% मैग्नीशियम, 18% जो है पोटेशियम मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो आपके वेट लॉस के प्रोसेस को भी तेज करती हैं। दूसरी चीज़ है स्प्राउटेड मूंग। मूंग एक बहुत हल्की दाल है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई बीमार होता है तो मूंग की खिचड़ी देते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में लाइट होती है। अगर मूंग की खिचड़ी रात के टाइम खाई जाए कम नमक वाली, तो ये वेट लॉस करने में भी मदद करती है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ स्प्राउटेड मूंग की। स्प्राउटेड मूंग भी एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है। जब उसको स्प्राउट करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट जितने भी हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जब वो एक्टिव होते हैं तो बॉडी को और ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है। करीब 50 ग्राम मूंग दाल
स्प्राउट करके अगर आप डेली लेते हैं तो वो बहुत फ़ायदा करेगी। आप डायरेक्ट उसको ऐसे नहीं खा सकते तो उसमें आप नींबू निचोड़ सकते हैं। विटामिन सी होगा तो वो एंटीऑक्सीडेंट भी होगा, आपकी और ज़्यादा मदद करेगा। उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, लेकिन उसको खाना है बहुत चबा चबा के। चाहे आप दही खाएं, चाहे आप स्प्राउटेड मूंग दाल खाएं, जो दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत कम कैलोरी देंगी, लेकिन ज़्यादा देर तक जब आप फुल रहेंगे तो आप एक्सेस एम्प्टी कैलोरीज नहीं खाएंगे और आपका वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। वेट लॉस होने से तो अपने आप आधी समस्याएं जो है वो ख़त्म हो जाती है, और ये दोनों चीज़ें आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी हैं। मूंग से आपको फाइबर मैक्सिमम मिलेगा और कार्ब्स बहुत कम मिलेंगे। आप इसको डेली रूटीन में ले आइए। ब्रेकफास्ट में अगर आप ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको लंच तक और कोई चीज़ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। आपकी बॉडी के अंदर सब चीज़ें जो आपने खाई हुई हैं उनका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और कुछ ही दिनों के बाद आपके जितने भी दर्द हैं वो सारे अपने आप गायब हो जाएंगे बिना दवाई के। ये तो बिल्कुल ही आसान तरीका है ना, कि खा के अपनी बीमारियां ठीक कर लें, खा के अपने घुटनों को ठीक कर लें। घुटनों में ग्रीस भी दोबारा बन जाएगी, घुटनों की मोबिलिटी भी सही हो जाएगी, उनमें जो रूखा सूखापन है वो भी हट जाएगा। आपके अगर कोई और डाइजेस्टिव इशू है वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो कितनी अच्छी चीज़ है दही और स्प्राउटेड मूंग। आप इसे खा के देखिए, इसके पूरे फायदे उठाइए। फायदे उठाते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।